और देखिए चंडीगढ़ में भी कहीं ना कहीं हालात जो है वो तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे अधिक जानकारी लेंगे। ईशा, देखिए चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया जा रहा है रोज 7 बजे के बाद में। तस्वीरें कल भी हमने देखी। हाल फिलहाल में अगर अभी की बात करें, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी आपके पास ईशा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तानी सेना कह रही है कि ये हमने स्टार्ट नहीं किया था इस युद्ध को, अब भारत ने शुरुआत की थी तो खत्म हम करेंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को इस वक्त मिल रहा है। और पाकिस्तानी सेना की नाकाब हरकत का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि अब वो आतंकियों का सहारा भी ले रहा है सरहद में। किस तरीके से एलओसी में भी लगातार गोलीबारी की जा रही है। चंडीगढ़ में इस वक्त कह सकते हैं कि जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को सहयोग देती नजर आ रही है। जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल नियंत्रण में हैं, क्योंकि रात के वक्त ज़्यादा हमलावर है पाकिस्तान इस वक्त, लेकिन दिन के वक्त भी जो यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है उसकी सुरक्षा के लिहाज से जो लोग हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि अपने घरों तक सीमित रहें। और अभी की जो सूचना मिल रही है, देखिए जिस तरीके से जो पंजाब है उसकी ज़्यादातर सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, इसलिए पंजाब पूरी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के टारगेट में है। पाकिस्तानी सेना लगातार वहां पर ड्रोन के माध्यम से मिसाइल दाग रही है। गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी मिसाइल दागी गई है, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उसे नष्ट कर दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिरोजपुर की अगर बात करें, वहां पर जिस तरीके से एक परिवार के 3 सदस्य जिस तरीके से ड्रोन के हमले में झुलसे हैं, उसमें एक महिला की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अभी देखिए हरियाणा तक ये जो अटैक है वो पहुंच गया है। हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल को गिराया, नष्ट कर दिया है भारतीय सेनाओं ने। तो ऐसे में जो सरहदी इलाके हैं जो सटे हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं अटैक करने की ये कोशिश पाकिस्तान की है। जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से सभी डीसीओ की बैठक आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी और हरियाणा के लिए 11 बजे के बाद हिदायतें जारी की जाएगी कि हरियाणा में ब्लैकआउट कितने बजे तक रहेगा और क्या क्या लोगों को जो अधिसूचना के तहत गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अंबाला की बात करें तो अंबाला को पहले ही जिस तरीके से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को अटैक करने की चेतावनी दी गई थी कि एयर जो स्ट्राइक है वो हो सकती है, एयर से ड्रोन अटैक पाकिस्तान कर सकता है अंबाला जो एयरफोर्स स्टेशन है उस पर। तो ऐसे में अंबाला और अंबाला के साथ लगते पंचकुला में कल ही ब्लैकआउट कर दिया गया था। रेड अलर्ट पर हैं दोनों। लेकिन अगर चंडीगढ़ की भी बात करें, जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन को निशाने बनाने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान करना चाहता है, तो ऐसे में जो सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजामात यहाँ पर कर दिए गए हैं। अगले आदेशों तक जो बाजार हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप्स भी शाम 7 बजे बंद करने के उन्हें आदेश दे दिए गए हैं। शाम 7 से सुबह 6 बजे तक ये बंद रहेंगे, क्योंकि रात के अंधेरे की फिराक में लगातार जो घुसपैठ है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। एक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक घुसपैठिए को भी यहाँ पर पकड़ा गया है सरहद में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान से बीते कल बातचीत भी की है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान की स्थिति का जायजा लिया है और आश्वासन भी पूरी तरीके से दिया है कि आर्मी बिल्कुल साथ देगी और डटी रहेगी। लेकिन ये पाकिस्तान की नाकाम और नापाक हरकत है कि धार्मिक स्थल नहीं आ रहा। देखिए ईशा, इस बीच बड़ी खबर भी दे रहे हैं दर्शकों को, और जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है दर्शकों के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बात। आपको बता दें कि 48 घंटे में कूटनीतिक स्तर पर यह बड़ी बातचीत देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से चर्चा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की जापान, फ्रांस, सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बातचीत। साथ ही साथ जर्मनी, स्पेन, ईरान और इटली के मंत्रियों से भी संपर्क किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। 10 देशों के विदेश मंत्रियों से वो बात करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि 48 घंटे में कूटनीतिक स्तर पर यह बड़ी बातचीत मानी जा रही है।
और देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ये चर्चा, और साथ ही शहर जापान, फ्रांस, सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से ये बातचीत यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए ईशा, लगातार जो है पाकिस्तान की ओर से इस तरीके से अटैक किए जा रही हैं। दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है और देखा जा रहा है कि पंजाब को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में ये पाकिस्तान को आखिर कब समझ में आएगा कि अगर वो भारत से टकराएगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान है बेशर्म तो है ही, साथ ही जो चालाकी है वो भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अपने कराची की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरीके से वो नागरिक उड़ान है उस पर जो नागरिक विमान है उस पर उसने किसी तरीके की रोक नहीं लगाई और अपने ही नागरिकों को वो सुरक्षा कवच के तौर पर देख रहा है ताकि भारत अटैक ना कर सके। लेकिन जिस तरीके से पूरे पंजाब में कल दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश ड्रोन अटैक के जरिए पाकिस्तान ने की है। जालंधर से अभी खबर है लगातार वहां पर मिसाइल अटैक ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। पठानकोट की भी ऐसी स्थिति है और फिरोजपुर में भी लगातार अटैक हो रहा है। अमृतसर की अगर बात करें तो अमृतसर में भी लोगों को अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जब तक घरों से बाहर निकलने की हिदायत ना दी जाए तब तक घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि वहां पर अभी भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से। और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सहयोग दे और लोग भी अब कहीं ना कहीं सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है बेशरम इसलिए भी है कि वो धार्मिक संस्थानों को भी नहीं छोड़ रहा है। गोल्डन टेम्पल के पास भी उसने ड्रोन अटैक किया लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उसे निष्क्रिय कर दिया है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो उसके पास भी उसने मिसाइल दागी है लेकिन उसे भी निष्क्रिय कर दिया है। भारतीय सेना लगातार आगाह कर रही है कि वो धैर्य को तोड़े ना, लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान है लगातार धैर्य को आजमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भारतीय सेना का ये धैर्य टूटेगा तो ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वहां पर जनसैलाब आना बाकी है। और इस तरीके से अपने नागरिकों की आड़ में वो जिस तरीके से भारतीय जो आम जनता है, नागरिक हैं, उन्हें निशाने पर ले रही है, एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर ले रही है, तो इसकी जवाबी कार्रवाई में जो भारतीय सेना है मुंह तोड़ जवाब इसका दे रही है। और ऐसे में लगातार ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम संयम बरत रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की जनता है उसको इसका खामियाजा उठाना पड़े जो आतंकवादियों ने इस वक्त किया है और पाकिस्तानी जो सेना है इस वक्त कर रही है। जो पाकिस्तान की आम जनता है, आवाम है, उसके लिए ही संयम ये भारत ने बरता है। लेकिन बेशरम पाकिस्तान जिस तरीके से और बड़ी ही चालाकी से धार्मिक स्थलों पर भी इस वक्त अटैक कर रहा है, इसके साथ साथ जो पंजाब के रिहायशी इलाके हैं या राजस्थान या जम्मू कश्मीर के वहां पर जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है, तो ये धैर्य जो संयम भारत ने बरता है जहां तक चंडीगढ़ की बात आपने की, जिस तरीके से वहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है 7 बजे के बाद में, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच में अलर्ट जारी है। साथ ही अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही है, अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत पाक तनाव के बीच में ये अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि देखिए पंजाब को हाई अलर्ट पर पहले ही रख दिया गया था। और ऐसे में अमृतसर में कई इस तरीके की जो चीजें हैं, पाकिस्तान की ओर से अमृतसर में हमला भी किया गया था, मिसाइल भी दागी गई थी, जिसका बहुत अच्छे से जवाब दिया हमारी भारतीय सेना ने। और इन सभी को देखते हुए अमृतसर में भी अब रेड अलर्ट फिलहाल के लिए जारी कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं अब नागरिकों को, हालांकि ये जो पूरी यहाँ पर सिचुएशन बन रही है उसमें पैनिक नहीं होना है, जो प्रशासन है उसका सहयोग करना है, केंद्र सरकार का सहयोग करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए ये कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। ब्लैकआउट जैसी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है क्योंकि पंजाब जो है वो काफी संवेदनशील माना जा रहा है फिलहाल। ये जो स्थिति बनी हुई है भारत और पाक के बीच में, उसको देखते हुए। और चलिए ईशा, क्योंकि देखिए हाल ही फिलहाल में खबर सामने आई है कि ये जो पूरा तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और ऐसे में अमृतसर में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जो जानकारी मिल पा रही है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अमृतसर की अगर बात करें तो वहां पर जो मिसाइल है उसे ध्वस्त कर दिया गया है, जो जानकारी अभी मिल पा रही है। रात के वक्त भी देखिए, अगर मैं रोकना चाहूंगी आपको, कंटिन्यू करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत का मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान पर भारत का ताबड़तोड़ हमला। और देखिए अभी तक तो भारत ने अपनी ओर से कोई हमला नहीं किया है। ये जो हमले पाकिस्तान की ओर से किया जा रहे हैं उसी की जवाबी कार्रवाई में हमले और उनके जो मिसाइल है उनको नष्ट करने में भारत लगा है। लाहौर के DHL फेज
6 पूरी तरह से धुआं धुआं हो चुका है। रहीम यार खान एयरबेस स्ट्रिप तबाह हो चुकी है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जम्मू के पास पाकिस्तान पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो चुका है। बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की कई एयरबेस पर हमले कर दिए हैं और ऐसे में ही पाकिस्तान को भारत का मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, क्योंकि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत लगातार अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा और अब जब भारत को छेड़ दिया है तो भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में देखिए, आपको पता है चारों तरफ धुआं धुआं है। लाहौर के DHL फेज 6 पूरी तरह से धुआं धुआं हो चुका है और बाकी तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार नेटवर्क 10 आपको अप टू डेट जो है वो जानकारी दे रहा है, लगातार आपको पल पल की खबरें नेटवर्क 10 के माध्यम से। लेकिन इस बीच हम सब बार बार में यही अपील करना चाहेंगे कि संयम बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि संयम अगर हम यहाँ पर खो देंगे तो ये जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो बौखला चुका है। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि जो कराची के जो हमारे नागरिक हैं उनको हम डिफेंस सुरक्षा के तौर पर यूज करेंगे, इस तरीके के बयान देता हुआ नजर आता है। तो ये एक अलग ही मानसिकता है जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ नजर आ रहा है और एक कायराना हरकत जो पाकिस्तान कर रहा है, अब उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। रहीम यार खान एयरबेस स्ट्रिप पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और साथ ही जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान के तबाह होने की तस्वीरें हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया, वो जो सोच रहा था कि भारत के साथ इस तरीके से कर दूंगा, वो चीज सफल नहीं हो पाई और हमारी भारतीय सेना ने डटकर सामना किया है और डटकर इस पूरे जो स्थिति है उसको संभाला है और अभी भी जवाबी कार्रवाई कर रही है भारतीय सेना। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, भारतीय सेना खुद से हमला नहीं कर रही है। जो मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से भारत की ओर आ रही है, संवेदनशील इलाकों में आ रही है, बॉर्डर के पास आ रही है, उन्हीं को कहीं ना कहीं हवा में नष्ट कर रही है, उन्हीं का जवाब दे रही है। यानी डिफेंस में ही अभी तक भारतीय सेना जो है वो हमला कर रही है। ये सब चीजें बहुत कुछ बयां करती है और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि अब की बार आर पार पाकिस्तान से होकर रहेगा, क्योंकि भारत देखिए कभी नहीं झुका है, ना ही भारत कभी झुकेगा। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे सटीक नेटवर्क 10 पर ये खबरें देख रहे हैं आप। पहली खबर, पहली तस्वीर की बात कर ले, रहीम यार खान एयरबेस से ये तस्वीरें हैं जहां आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बंजर जो है वो पूरी जो भूमि है वो दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के ओकारा से तस्वीर है जिसमें भी देखा जा सकता है किस तरीके से जो है खलबली यहां पर मची हुई है, क्योंकि देखिए ये जो बार बार में पाकिस्तान हमला कर रहा है उसका कहीं ना कहीं जवाब तो भारतीय सेना देकर रही है और दे भी रही है और उसी की ये तस्वीरें भी है। पाकिस्तानी एयरबेस की तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक रेड सर्किल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक ब्लास्ट होता है अचानक से। चौथी तस्वीर, पाकिस्तान में पूरी तरीके से धुआं धुआं हो चुका है। कहीं ना कहीं देखिए ये चारों तस्वीरें यही बयां करती हुई नजर आ रही है कि अब पाकिस्तान को सबक मिलेगा और देखिए सबक कहीं ना कहीं मिल भी चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। ये इतना सब कुछ 2 से 3 दिनों में हो गया। पाकिस्तान के इतने शहर जो है जहां पर भारतीय सेना ने अपनी डिफेंस में जो कार्रवाई की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए, और देखिए आपने सुना किस तरीके से ये जो बयान इनकी तरफ से अभी भी सामने आ रहे हैं, इनसे साफ पता चल रहा है कि ये लोग जो है वो अच्छे से और अच्छी तरीके से, जिस तरीके से भारत इनको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं समझेंगे, क्योंकि भारत ने पहले कह दिया था कि युद्ध भारत नहीं चाहता है। हम शांतिपूर्ण तरीके से ये जो चीजें जो हो रही है, ये जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। बार बार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया और इस तरीके की स्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी है। और चलिए हमारे साथ ईशा तो लगातार चंडीगढ़ से बनी हुई है, साथ ही हमारे साथ अजहर हुसैन हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजहर आपके पास आऊंगे, उससे पहले ईशा, अमृतसर में रेड अलर्ट को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, उसके बारे में अप टू डेट जानकारी आप दे रही थी दर्शकों को।
बिल्कुल, देखिए जो अमृतसर डीसी हैं उनकी तरफ से ये रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से आगाह किया है कि आप घरों से तब तक बाहर ना निकलें जब तक प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का सायरन नहीं बजाया जाता है कि अब जो खतरा है वो टल गया है। लेकिन आपको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान है किस तरीके से ये नापाक हरकत कर रहा है और किस तरीके से हमारी जो भारतीय सेना है उसने उसकी ड्रोन से जो वो हमला इस वक्त कर रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं ये विजुअल्स इन ड्रोन्स को किस तरीके से ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। लगातार ड्रोन के माध्यम से हमला करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की रही है, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम पूरी तरीके से आपको हर पल के अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी जो ये ताजा स्थिति है, ये पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक हरकत कर रहा है उसी की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ड्रोन यहाँ पर देखिए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तानी ड्रोन्स की है और अब इसे जो हमारी सेना है वो ध्वस्त करती हुई नजर आएगी। और आप देखिए कि किस तरीके से ये जो ड्रोन्स है हथियारबंद उन्हें ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। अमृतसर की ये तस्वीरें हैं। अमृतसर की बात करें, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है और गोल्डन टेम्पल पर के पास ही इस तरीके के ये अटैक हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। अब उसका निशाना एयरफोर्स स्टेशन के साथ साथ जो पंजाब के धार्मिक स्थल और रिहायशी इलाके हैं वो भी अब बन चुके हैं। जो पाकिस्तानी आर्मी है वो कह रही है कि अब इस युद्ध का खात्मा वो करेंगे, लेकिन जो भारतीय सेना ने अभी तक संयम बरता था वो संयम लगभग टूट चुका है। तो अब कह सकते हैं कि जो भारतीय सेना है मुंह तोड़ जवाब आज या कल बिल्कुल पूरी तरीके से देने वाली है। देखिए भारतीय सेना इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब तो दे रही है। ईशा, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से सामने आ रही है, ओकारा की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई और जो एयरबेस है उसकी तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से, और एयरबेस छोड़ी जो सड़कें हैं वहां पर धुआं धुआं है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने भारत को छेड़ दिया है और अब भारत छोड़ेगा नहीं। आपके पास आ रही हूं मेजर, क्योंकि देखिए श्रीनगर से आप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। क्या वहां की तस्वीरें हैं, वहां पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है, किस तरीके से वहां पर माहौल फिलहाल बना हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमले पर हमला कर रहा है, लेकिन हमारी भारतीय सेना उन हमलों का जवाब भी पाकिस्तान को देती हुई नजर आ रही है। देखिए दीपिका, कल जब से ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है तब से लेके लगातार जो एलओसी पे कशीदगी लगातार बनी हुई है। पर्टिकुलरली जो पुंछ राजौरी एरिया है तो वहां से काफी सारे जो क्रॉस फायरिंग वायलेशन वो हो रही है। और उसी असना में जो अभी तक जो हमारे पास अपडेट पहुंचा है कि काफी सारी कैजुअलिटियां जो अभी सुबह जो जिसमें पाक ने जिस तरीके से पाकिस्तान के जो फायरिंग की वजह से काफी सारी कैजुअलिटियां हुई है और जिनमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है वो बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको इंजरी हालत में जीएमसी जो है राजौरी रेफर किया गया है, उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन ये बड़ी ही दुखद वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो है जिस तरीके से कल भी हम बात कर रहे थे, अलर्ट जो है पहले ही घोषित किया गया है, जिसमें पर्टिकुलरली श्रीनगर एयरबेस, अवंतीपोरा, पुलवामा और जो एलओसी के जितने भी सटीक वाले इलाके हैं वहां से भी। और अभी भी जो है रुक रुक के भी एलओसी के साथ में काफी सारे जो मोर्टार है वो दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी यहाँ से हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी जिस तरीके से हम कल भी लेट आवर्स तक जो है बात कर रहे थे कि काफी सारे जो ड्रोन्स थी जिनकी हरकत चल रही थी, मिसाइल थे, उनको भी कल शाम रात को देर तक जो है उनको नाकारा बना दिया था। और हालांकि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट तकरीबन लेट आवर्स तक जो है ब्लैकआउट किया गया था। और उसके बाद में हालांकि ग्रिड स्टेशन से जो है बिजली को रिस्टोर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जो है गनीमत ये समझा कि वो ब्लैकआउट ही करे। और लोग भी अब इस जो है पूरी सिचुएशन को लेके काफी सहमे हुए हैं। और इस हवाले से ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पर्टिकुलरली जो स्कूल ऑफ एजुकेशन की जानिब से पहले ही एडवाइजरी जारी की है और तमाम स्कूलों की जो छुट्टी है वो रख दी है। और कल फ्राइडे था और फ्राइडे के बाद में आज सैटरडे है और आज की भी छुट्टी इस तरीके से घोषित की गई है। और इस तरीके से दूसरी जानिब जितने भी एग्जाम्स थे
चाहे वो यूनिवर्सिटीज में, चाहे लोअर लेवल के एग्जाम्स थे, उन सब को भी कैंसिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है काफी टेंस बना हुआ है, पर्टिकुलरली जितने भी बॉर्डर क्षेत्र एरिया है, एलओसी के सटीक वाले एरिया है, वहां से काफी जो है तनावपूर्ण माहौल जो है वो देखने अजहर, इस को बीच ये भी मिलता जानना है। चाहेंगे, देखिए आपने आम लोगों की बातचीत की है कि आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है इसमें आम लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। अजहर, आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को दे रहे हैं। यहाँ पर भारत पाक तनाव के बीच में अलर्ट और नेटवर्क जैन लगातार आपको अपडेटेड जानकारी साझा कर रहा है। अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको जिस तरीके से हमने बताया कि अमृतसर जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाके में माना जा रहा है, और ऐसे में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी जवाबी कार्रवाई भी की है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आज सुबह फिर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हमला किया। राजौरी, पुंछ और जम्मू में भी गोलीबारी यहां पर की गई है। और साथ ही राजौरी के ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अफसर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपके पास आ रही हूं अजहर, सवाल मेरा ये था कि आम लोगों का जागरूक होना कितना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर तो हमारे सरकार की ओर से, हमारी सेना की ओर से जारी कर दिया गया और चलाई भी जा रहा है, लेकिन ऐसे में आम लोगों का जागरूक होना कितना जरूरी है और किस तरीके से उनका सहयोग जो है वो भी जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर ब्लैकआउट होता है तो सभी का सहयोग चाहिए, संपूर्ण ब्लैकआउट में भी, और श्रीनगर तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संवेदनशील इलाका है। देखिए ऑलरेडी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि मॉक ड्रिल की जो घोषणा की गई थी और मॉक ड्रिल जो कराया गया, पर्टिकुलरली जो एलओसी सिटी वाले जितने भी इलाके हैं वहां से मॉक ड्रिल किया गया, स्कूली बच्चों को सिखाया गया कि किस तरीके से अगर जंगी हालत होती है तो किस तरीके से वो अपने आप को बचाएं और किस तरीके से और किन जगहों पे वो बैठ सकते हैं, पर्टिकुलरली नाइट आवर्स में वो ब्लैकआउट किस तरीके से कर सकता है। ये डायरेक्ट जो है मॉक ड्रिल के थ्रू इनको पूरी तरीके से सिखाया गया। जहां तक राजौरी की बात है, राजौरी में अभी पूरी तरीके से टेंस है। मेन टाउन के अंदर जो है काफी सारे ब्लास्ट्स है वो सुने गए हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया जो पर्टिकुलरली उसको टारगेट किया गया था वहां से कुछ जो है इंजरीज, और हालांकि ये अनऑफिशियली है, इसमें कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि जब तक ये पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो सकती है कि वहां पे भी कुछ सारे इंजरी जो है वो हो रही है। क्योंकि ये जो इलाका है राजौरी, पुंछ राजौरी, ये बिल्कुल एलओसी से बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक है ये इलाके, और इस वजह से यहाँ पे इतनी सारी जो है कैजुअलिटी या जख्मी वहां पे हो रही है। तो इस वजह से जो ऑलरेडी हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार से जो लोग जो है इन हालात में किस तरीके से अपने आप को बचाएं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहता है कि मॉक ड्रिल, और यही मॉक ड्रिल जो हम देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होने से पहले कि किस तरीके से हर एक क्षेत्र में जो है मॉक ड्रिल किया गया है, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के एलओसी के जितने भी सटीक वाले इलाके हैं, स्कूल्स में, जहां पे एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलके वहां पे उनको सिखाया कि किस तरीके से वो मॉक ड्रिल के दौरान किस तरीके से वो अपने आप को बचाया जा सके। फिलहाल टेंस जम्मू कश्मीर में टेंस तो बहुत है, रेड अलर्ट पूरी तरीके से यहाँ पे घोषित किया गया है। और सबसे पहली बात जो श्रीनगर एयरबेस है, एयरबेस के आसपास जितने भी सटीक वाले इलाके हैं वहां पे भी पूरी तरीके से जो घोषणा की गई है कि सब लोग जो है एहतियात बरते और बाहर जाने से काफी गुरेज करें। क्योंकि हम भी देख रहे थे रात भर के और सुबह भी हमने देखा कि कल जो बीते दिन था वहां पे भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है लोगों का जो आवाजाही है बहुत कम देखने को मिली, वाहन भी बहुत कम देखने को मिले। हाँ, जरूरी भी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही हिदायत जारी की गई थी कि जरूरी नहीं है कि वो जो है बेवजह जो है घर से निकल जाए, पर्टिकुलरली बच्चे, औरतें, और एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि वो जो है अपने घर में ही जो है तरजीह दे, घर में ही बैठें, क्योंकि जब तक कि ये सिचुएशन जो है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि जो जम्मू कश्मीर में भी कई एक जगहों में जिस तरीके से रात भर जो शेलिंग हुई जिसमें मोटार जो है वो दागे गए, हालांकि यहाँ पे एंटी डिफेंस सिस्टम ने उन सब मोटार्स को, उन सब ड्रोन्स को नाकारा बना दिया है। और जो हम लेट आवर्स तक उस पर बात भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो सक्षम है हमारी भारतीय सेना, सक्षम है इस तरीके की जो सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम है। तो अभी तो डिफेंस सिस्टम हमने यूज किया, ये भी आपको बता दूं कि सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम जो S-400 इसकी बात कर रहे थे, इसमें तमाम तर जो जितने भी चाहे वो ड्रोन्स थे, चाहे वो मोटार थे, उनको सबको नाकारा बना दिया। जब ये यहाँ से डिफेंड के उस हालत में है, अभी यहाँ से वो एक्शन नहीं देखने को मिल रही है जिस तरीके से जो पाकिस्तान जो चाहता है, उस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान वहां से रिएक्शन कर रहा है, अभी रिएक्शन नहीं मिला है। जब रिएक्शन होगा तो हालांकि
जो अटैक होता है उसका रिएक्शन यहाँ से मिलता है, और उस रिएक्शन के बाद में वहां पे क्या होता है, पाक में क्या होता है, वो तो खुद आप भी स्क्रीन पे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन कुल मिला के जो सिचुएशन है पूरे जम्मू ठीक है। कश्मीर में वो फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए। बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच में सभी को पेशेंस रखना है और पैनिक नहीं होना है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। चलिए आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आगे की जानकारी इनसे लेंगे। पाक की फतेह-1 मिसाइल हवा में खाक, भारतीय सेना ने मिसाइल को मार गिराया है, पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड भी तबाह। और देखिए लगातार भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की फतेह-1 मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। भारतीय सेना का ये जलवा, ये रुतबा अब पाकिस्तान की ओर देखने को मिल रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया है भारत ने, क्योंकि देखिए पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अभी तो भारत ने सिर्फ डिफेंस सिस्टम ऑन कर रखा है, यानी डिफेंस के अंदर वो ये सब चीजें कर रहा है, जो कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई वो कर रहा है। अभी तक एक्शन भारत की ओर से नहीं हुआ है और जब भारत की ओर से एक्शन होगा, जब भारत की ओर से हमला होगा, तब पाकिस्तान का रिएक्शन देखने लायक होगा। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि हर तरफ अलर्ट है, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वहां पर जो जिले हैं वहां पर पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के हमले लगातार जारी है और हमारी पश्चिमी सीमाओं पर हमले जारी हैं। सेना की ओर से ये कहा गया है क्योंकि पाकिस्तान आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनके जो सीमा से सटे जिले हैं वहां पर मिसाइल दागने में लगा है। और चलिए हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हैं। ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ से बनी है, श्रीनगर से अजहर भी हमारे साथ बने हैं। ईशा आपके पास में आ रही है क्योंकि देखिए चंडीगढ़ और अंबाला में कहीं ना कहीं हवाई हमले की चेतावनी भी दी गई है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास और इसको लेकर किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की अगर बात करें तो इसको उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन स्थिति इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। लोगों से लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। रेड अलर्ट इस वक्त भटिंडा में जारी हो चुका है। भटिंडा के लोगों को प्रशासन की तरफ से कहा गया है घरों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, बिजली काटी नहीं जाएगी, बिजली सुचारू रूप से जारी रहेगी, लेकिन जनता के सहयोग की यहाँ पर ज़रूरत है। भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचे, खुले में जाने से बचे, ऊंची इमारतों में जाने से बचे, ऐसा भटिंडा में भी कहा गया है। अगर मोहाली की बात करें तो मोहाली में भी रेड अलर्ट यहाँ पर जारी है। मोहाली में भी लोगों को प्रशासन की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि मॉल्स में ना जाए या जो ऊंची इमारतें हैं उस पे ना जाए। जितनी भी यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज है उन्हें भी बंद कर दिया गया है, जो ऊंची इमारतें हैं, क्योंकि ड्रोन से अगर मिसाइल दागी जाएगी तो इन बड़ी इमारतों को ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है। जालंधर की अगर बात करें तो जालंधर में भी रेड अलर्ट जारी हो चुका है। जालंधर को भी पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जालंधर में लगातार वहां पर ड्रोन से अटैक हो रहा है। प्रशासन की तरफ से हिदायतें यहां पर जारी कर दी गई है और लोगों को कहा गया है कि घरों के भीतर रहे, जब तक ना कहा जाए घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। रिहायशी इलाकों में लगातार अटैक इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। धार्मिक स्थल को भी वो छोड़ नहीं रहा है। गुरुद्वारों में उसकी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शंभू मंदिर में भी उसने अटैक किया है। अब पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा है। रिहायशी इलाकों में इस वक्त जो है, हालांकि जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से जो ड्रोन है जो रिहायशी इलाकों में दागे गए थे उससे निष्क्रिय कर दिया गया है। सेना 10:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो देखना है कि उनकी तरफ से अब क्या कहा जाएगा कि अगला कदम अब भारत का क्या रहने वाला है, क्योंकि अब जो धैर्य है वो टूट चुका है। पंजाब की स्थिति इस वक्त बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। वहाँ पर आम जनता को और मासूम जनता को निशाने बनाने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी सेना करती हुई नजर आ रही है। अब माना जा रहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब जल्द मिलेगा और लोगों को ये हिदायतें जारी की गई है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ सटा हुआ है और चंडीगढ़ के साथ अंबाला और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, लोगों को भी कहा गया है कि आप घरों से बाहर ना निकले और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए लोग अपने घरों पर सीमित है। यही स्थिति पंजाब की है, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है तो लोगों को मजबूरी में अपने घरों से बाहर भी आना पड़ रहा है। लेकिन लगातार जो प्रशासन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी सभी की तरफ से जारी कर दिया गया है। प्रयास कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए इस बारे में और अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अमृतसर का हमने एक वीडियो देखा जहाँ पर अनाउंसमेंट किया
किया जा रहा था। चंडीगढ़ में भी सारण बजे उसके बाद भी अनाउंसमेंट जारी था कि किस तरीके से आम लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये स्थिति फिलहाल इस तरीके की बनी हुई है कि लोग काफी पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको पैनिक नहीं होना है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। जरा आपके पास में आ रही, क्योंकि देखिए श्रीनगर की अगर बात करें, श्रीनगर में क्या कुछ टाइम जो है, समय जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया गया है ब्रेकआउट के लिए, आज का क्या कुछ समय है, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, आज दिन के हवाले से जो ऑलरेडी जो एडवाइजरी है वो जारी की हुई है कि लोग जो है अपने घर में ही रहें और उनको ही तरजीह दें, और उसके बाद में जो ब्लैकआउट का वो तो शाम के बाद में ही स्टार्ट होता है। ब्लैकआउट का अभी तक पूरी तरीके से जो पुष्टि नहीं हुआ है किस तरीके से क्या होगा, लेकिन जो हमारे पास अभी भी इतलात आए, हालांकि ये अनऑथेंटिक है, हम जो है दर्शकों को भी सबसे पहले अपील करना चाहते हैं कि वो भी जो संयम बरतें और किसी भी लिंक को, किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी लिंक को वो ओपन ना करें, और साथ ही साथ अगर कहीं पे भी कोई खबर है तब तक यकीन ना करें जब तक कि उसमें आधारित तौर पे उस पर पुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन हमारे पास जो अभी इतलात मौसूल हुई है, जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से टेंस बना हुआ है, यहाँ से भी जो G7 कंट्रीज ने जो है एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान से अपील की है कि वो जंग बंद करे और डायरेक्ट जो है डायलॉग प्रोसेस में हिस्सा ले और डायरेक्ट डायलॉग करे और जो भी मसले हैं उनको क्लियर करे। और साथ ही साथ जो हमारे पास एक और खबर आ रही है, एक और अपडेट जो आ रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी जो है जो बंद किया गया था उसके गेट भी अभी खोल लिए गए हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें अभी तक जो है पूरी तरीके से पुष्टि नहीं मिल रही है, सरकारी तौर पे पुष्टि नहीं मिल रही है। इसलिए हम सबसे पहले यही दर्शकों को बोलते हैं, जो भी आप न्यूज देख लोगे, जो भी आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी न्यूज आते हैं उस पर तब तक यकीन ना करें और उस पर तब तक आपको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपडेट के लिए हम ये बता रहे हैं कि इसमें अभी तक जो है सरकारी तौर पर जो है पुष्टि नहीं हुई है। और साथ ही साथ अगर हम सिचुएशन की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से मैं अभी भी बोल रहा था कि सिचुएशन अभी पूरी तरीके से टेंस है, पर्टिकुलरली जो एयरबेस श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है और उसके बाद में अवंतीपोरा है, वहां पे लगातार जो इस तरीके से कल हमने देखा काफी सारे इलाकों में जो शेलिंग हुई, जो ड्रोन के थ्रू जो मिसाइल दागे गए और उनके बाद में उसको जो है जो डिफर करते हुए उस जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको नाकारा बना दिया। और राजौरी में एलओसी के नजदीक जितने भी इलाके, सटीक वाले इलाके, वहां पे काफी टेंस देखने को मिल रहे हैं, वहां पे काफी जो शेल्स है वो जो है वो दिखाई गए और जिसकी नतीजे में काफी सारी जो प्रॉपर्टीज है, काफी सारे जो मकान है, तामीर है, उनको जो है नुकसान पहुंचाए। और साथ ही साथ जो वहां पे कुछ एक व्यक्ति जो है फिर से घायल हुए। जिसमें एक बात आपने अभी कही कि कई फेक वीडियोस जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्थिति भी इस तरीके की बनी हुई है कि ना जाने लोग क्या कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, और इस तरीके की स्थिति को देखते हुए वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो क्या किस तरीके से इन फेक न्यूज को इग्नोर किया जाए, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया सब लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे में फेक न्यूज को देखकर ही लोग ज्यादा पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपिका, जिस तरीके से पहले ये हम नहीं कह रहे हैं, इसमें बाज़ाब्ता तौर पे एक एडवाइजरी जारी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से कि वो फेक न्यूज या किसी भी साइट या किसी भी लिंक जो आपको आती है सबसे पहले मोबाइल में कि ये लिंक आई है, इस पे आपको ये अपडेट मिलेगा, उस पे क्लिक ना करें, क्योंकि वो भी दुश्मनों की वो हो सकती है, दुश्मनों की तरफ से जो आईटी सेल को बर्बाद करने में वो उसमें वो मदद मिल सकती है। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय आईटी सेल, जिस तरीके से हम कल भी कह रहे थे कि सक्षम है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने बता दिया पूरे विश्व में कि किस तरीके से वो डिफेंड कर सकता है, कौन सी मशीनरी है उसके पास। और हालांकि इन चीजों का इससे पहले कभी तज़किरा नहीं हुआ था कि इस तरीके के जो सिस्टम है। नेटवर्क चैनल भी यही अपील कर रहा है दर्शकों से और आम लोगों से कि फेक न्यूज जो है या फिर फेक वीडियोस जो है जो सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिखाई दे रही है उस पर बिलीव ना करें, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करें, क्योंकि ऐसी चीजें पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। और हमारे साथ दिल्ली से अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में खुद जो कैबिनेट मिनिस्टर है सकीना इतू, उसने जायजा लिया, एलजी मनोज सिन्हा ने पूरे हॉस्पिटल्स का जायजा लिया, एलओसी बॉर्डर क्षेत्र में उसने जायजा लिया, और साथ ही साथ जो सीएम उमर अब्दुल्ला पहले जम्मू चले गए, उसके बाद में वहां पे भी जेएमसी का जो
जो है दौरा किया। और यहाँ से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो वॉलंटियर्स है, ब्लड डोनर जो वॉलंटियर्स है, तकरीबन 100 के करीब जो डोनर्स है वो श्रीनगर के हॉस्पिटल में वहां पे मौजूद है। वो भी किसी आपातकाल से वहां से निपटने के लिए तैयार है। एज वॉलंटियरली वो वहां पे खून देने के लिए तैयार है। ये अभी अजहर, आपको रोकना चाहूंगी इस बीच, बड़ी खबर दे रही हूँ दर्शकों को इस वक्त की। ये बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच में राजस्थान के सीमांत जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान को हाई अलर्ट पर रखा गया था। राजस्थान के जो सीमांत जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के सीमांत जिलों में रेड अलर्ट। मौजूदा हालातों को देखते हुए सावधानी की सलाह दी गई है, क्योंकि देखिए राजस्थान बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हुए ऐसे कई जिले हैं जिनको लेकर पहले ही उन जिलों में हाई सुरक्षा जो है वो रख दी गई थी, अलर्ट यहां पर दे दिया गया था। लेकिन अब सीमांत जिलों में रेड अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में लगातार हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और राजस्थान के सीमांत जिलों में अलर्ट जारी है। और चलिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार बने हैं। राजकुमार, आपके पास में आ रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले तो अपडेटेड जानकारी आपसे चाहेंगे, दिल्ली में इस वक्त किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ अहम दिल्ली में? देखिए दीपिका, दिल्ली की अगर बात करें तो लुटियन जोन जो है इस समय बिल्कुल शांत है। और 10:30 बजे के आसपास जानकारी मिल रही है कि सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी कि पिछले 5:30 बजे, अगर कल की बात करें तो 5:30 बजे ब्रीफिंग हुई थी। उसके बाद से पूरी रात में किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस किया गया है और उसका किस तरीके से जवाब दिया गया है, इस बारे में तमाम जानकारियां मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से आप भी अभी बात कर रहे थे कि फेक न्यूज जो है उन पर बिल्कुल ध्यान न दें। सबसे बड़ी बात क्या है कि 140 करोड़ की आबादी का देश है हिंदुस्तान, और हर व्यक्ति के स्वाभिमान की लड़ाई इस समय भारत सरकार लड़ रही है। और स्पष्टीकरण पूरी दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंसी रहे, बिल्कुल सकारात्मकता के साथ जो है वो हमारी सेना काम कर रही है। उसकी ब्रीफिंग, उसकी पल पल की जानकारी हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि हम देश का क्या कर रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। एक अभी फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय रक्षा मंत्रालय में चल रही है। रक्षा मंत्रालय में 3 सैनिकों के प्रमुख जो है वो मौजूद हैं। रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं, किसी भी समय वो पहुंच सकते हैं। और तमाम मंथन चिंतन मनन होने के बाद 10:30 बजे देश के सामने सेना की तरफ से तमाम जो तथ्य हैं वो रखे जाएंगे। बिल्कुल राजकुमार, देखिए बैठक का आपने जिक्र किया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही बैठक होने वाली है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इसमें शामिल होंगे। क्या लग रहा है, किसी बड़े एक्शन का कहीं ना कहीं संकेत हो सकता है? जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर अगर अभी तक भी हम लोग देखें और एक आम नागरिक बनके अगर देखा जाए तो अभी तक भी हिंदुस्तान की सेना जो है आक्रामक नहीं हुई है। कल भी जिस तरीके से सेना की तरफ से जानकारी दी गई, केवल उतनी ही जानकारी दी गई जितनी जानकारी दी जानी चाहिए और जितनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कल की अगर ब्रीफिंग की बात करें तो उसमें स्पष्ट तौर पर सेना की तरफ से स्पष्ट किया गया कि हिंदुस्तान की तरफ जितनी भी मिसाइल, जितने भी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं उनको नेस्तो नाबूद करने का प्रयास, पूरा प्रयास और अथक प्रयास सेना की तरफ से किया जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं हम सफल भी हो रहे हैं। तो ये जरूर कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक साजिश जो है वो पाकिस्तान रच रहा है, तो पाकिस्तान इसमें कभी भी सक्षम नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को किसने बढ़ावा दिया। और आज अगर आतंकवाद से पूरी दुनिया में कोई देश लड़ रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है, 9 उनके लॉन्चिंग पैड जो है वो ध्वस्त किए हैं, तो वो केवल हिंदुस्तान की सेना ने किए हैं। और हिंदुस्तान की सेना ही आतंकवाद से पूरी दुनिया को निजात दिला सकती है। इस बात को पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन तमाम कूटनीतिक और तमाम राजनीतिक तरीके की जो अटखेलियां चल रही हैं
उनका सबका चिंतन मंथन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन पे नजर बनाए हुए हैं। वो ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियों में हालांकि तमाम जो मायने हैं, कई बार शब्द निकलने के बाद बातें पराई हो जाती हैं, तो इस वजह से पूरा संयम रखा जा रहा है और आधिकारिक तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी दी जानी चाहिए वो जानकारी सरकार दे रही है और सरकार पूरे तरीके से, हमारी सेना सक्षम है, उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री लगातार डीजी बीएसएफ और सीआईएसएफ के अलावा अर्धसैनिक बलों के लगातार टच में हैं। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को एक तरह से निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं कि वो अपने जिलों में बहुत अच्छा माहौल, बहुत सकारात्मक माहौल बना के रखें और सहज तरीके से रहें। और दिल्ली की क्योंकि राजधानी है तो यहाँ से चीजें चल रही हैं। रक्षा मंत्री के अलावा अपने स्तर पर प्रधानमंत्री सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो तमाम जानकारियां जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही हैं। जितनी जानकारी जनता को दी जानी चाहिए और शायद मुझे लगता है कि 10:30 बजे की प्रेस ब्रीफिंग में उतनी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, और देखिए प्रेस ब्रीफिंग का सभी को इंतजार है कि आखिर क्या कुछ अब आगे देखने को मिलेगा। ईशा आपके पास में आ रही है, क्योंकि देखिए अगर बात करें पंजाब की और जो संवेदनशील जिले हैं या फिर राजधानी चंडीगढ़ की ही बात क्यों ना कर ले, वहां पर जो है अलर्ट पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है, क्योंकि कई जो है हमले की चेतावनी यहां पर दी गई है। चंडीगढ़ की बात करें तो अब ऐसे में देखिए 7 बजे के बाद ब्लैकआउट की स्थिति है और दुकानदारों को जो है दुकान बंद करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी जानकारी मिली कि कई दुकानदार ऐसे थे जो कहीं ना कहीं मार्केट में दुकान खोलकर बैठे थे या फिर जिन्होंने पूरी तरीके से आदेश का पालन नहीं किया। तो उनके लिए क्या कोई विशेष तौर पर किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है, कोई विशेष अनाउंसमेंट वहां पर किया गया हो प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो इसकी उल्लंघना करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कल की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइटें बंद थी, लेकिन सोलर लाइट कहीं कहीं जल रही थी। अब मैनुअल तरीके से उसे भी बंद कर दिया जाएगा और शाम 5 बजे के बाद जितनी भी अगर हम बात करें जो रोड्स में लाइट्स हैं उसे भी बंद कर दिया जाएगा, ताकि क्योंकि अंधेरे में अगर कहीं लाइट जलती हुई नजर आएगी तो कहीं उसके ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही मददगार होगा अटैक करने के लिए। और यही वजह है कि लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें। दिन के वक्त बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित नहीं रहेगी।